नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको पिछली कहानी का आगे का भाग सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और अगर आप इस कहानी का पार्ट 1 नहीं सुने हैं तो पार्ट 1 कहानी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस कहानी का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उस कहानी का अगला भाग सुनाती हूँ। मैं हैरान हुई कि उसे फिटकीरी का क्या करना है, मगर फिर मैं यह सोचकर चुप रह गई कि शायद किसी काम के लिए जरूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर 5 से 6 दिन बाद फिर ननद वैसे ही एक टुकड़ा फिटकीरी का उठाया और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान थी क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मेरी ननद किचन में आती और फिटकीरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेती और कमरे में चली जाती। फिर 10-12 दिन सुकून से गुजर गए थे और उसके बाद फिर से वही हरकत कर दी। मैंने ननद के जाते ही भागकर गलियारी में उसके कमरे की खिड़की तलाशी और वहाँ से अंदर झाँका तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वह फिटकीरी का टुकड़ा लेकर मेरी ननद बाथरूम में जा घुसी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा पाई तो मैं उदास हो गई, मगर तकदीर भी शायद मेरा साथ दे रहा था कि कुछ दिन बाद ही मेरी ननद जब मेरे साथ किचन में रात का खाना बनाने में बिजी थी तो वह अचानक तेजी से किचन से ही फिटकीरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि जल्दी में भी वह फिटकीरी लेना नहीं भूली थी। वह इस फिटकीरी का रात के वक्त क्या करती थी, मैं अब हैरान हो रही थी और इस अजीब सी हरकत की वजह से जानने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी ननद जल्दी में बाथरूम में ही जा घुसी थी। मैंने भी यह मौका जाने नहीं दिया और बाथरूम के रोशनदान तक किसी तरीके से पहुंच गई। रोशनदान काफी ऊंचा था जिसकी वजह से मुझे कुछ नीचे रखकर अंदर झांकना पड़ रहा था। जब ऊंचा होकर मैंने अंदर झांका तो हक्का बक्का रह गई। वह दिन का वक्त था, खूब रोशनी थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी ननद को फिटकीरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते देख मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं फिर पकड़े जाने की डर से मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई वहां से उतरी और किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी ननद किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी ननद फिर से काम करने लगी और फिर काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में चली गई और यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी ननद को नहाना था और उसके बाथरूम में पानी आना बंद हो गया था। मेरी सास ने उसे किसी और बाथरूम में नहाने को कहा तो मेरी जेठानी ने उससे कहा कि अगर चाहो तो मेरे बाथरूम में नहा लो। वह फौरन इनकार कर गई। मैं यह सोच रही थी कि वह इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि यह तो आम सी बात थी। किसी के बाथरूम में नहाना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं थी। मेरी जेठानी ने कुछ नहीं कहा था और वहाँ से चुपचाप चली गई। मुझे लगा मेरी ननद बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहेंगी, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वह नहाने के लिए छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर भी एक छोटा सा बाथरूम था। अपने ननद को छत पर जाता देखकर मैं अपने कमरे में जाने की बजाय इधर उधर करती और खुद को सबके नजर बचाकर ननद के कमरे में जा घुसी और उसका पूरा कमरा छान मारा। और जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो मेरी सास पहुंच गई और मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वह घबरा गई जैसे वहां कोई खजाना छुपा होगा। उनके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि धुले हुए कपड़ों में मेरे एक सूट का दुपट्टा नहीं था, तो मैंने सोचा कि जेठानी और ननद के कपड़ों में ना चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझसे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देखूं और वह मेरी ननद के कमरे में खुद देख लेंगी। मुझे शक होने लगा कि इस अलमारी में ऐसा क्या था जो वह छुपा रही थी। मैं तब खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहां देखने का इरादा कर लिया था। मेरी ननद नहाकर नीचे आई तो वह माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गई और मैं बहाने से छत पर जा पहुंची। मैंने वहां बाथरूम में झांका
तो मेरा सर चकरा कर रह गया, क्योंकि वहाँ तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पीसी ही फिटकीरी मौजूद थी। मैं तो परेशान हो गई थी। मैं फौरन जेठानी के कमरे में जा पहुंची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे अपनी ननद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक अपनी ननद की जासूसी कर रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं ननद को उसके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं घर में होती अजीबोगरीब हरकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिलाई। मेरी वह दोस्त डॉक्टर थी और काफ़ी समझदार थी। मैंने दोस्त को बातों बातों में बताया कि मेरा ननद का पति बहुत सालों से अमेरिका में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी कि यह कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे हर रात फिटकीरी को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हुए देखा है। मेरी ननद अपने जिस्म के एक हिस्से पर फिटकीरी इस्तेमाल करती थी। उस दिन बाथरूम में रोशनदान से झांककर जब मैंने देखा तो मुझे झटका लगा था, और फिर आज मैंने ऊपर छत पर भी फिटकीरी का पानी देख लिया था। मेरी दोस्त ने सलाह दिया कि हो सकता है वह किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकीरी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। मैं यह सुनकर परेशान हो गई, और अगले रोज सुबह के वक्त मैं ननद से पूछ ही लिया कि फिटकीरी इस्तेमाल क्यों करती है। मेरे सवाल पर वह बिना घबराए सुकून से बोली कि भाभी, मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों में जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकीरी का इस्तेमाल करती हूँ और इसी में ठीक रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं फालतू का इतना सोचती रहती थी और उस पर नज़र भी रख रही थी। मेरी ननद चली गई और मैंने सर पकड़ लिया। फिटकीरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में हुआ, मगर मेरी ननद की प्रेग्नेंट हो जाने का मामला अपनी जगह अब भी मौजूद था। मुझे उसके कमरे की अलमारी का ख्याल आया। शाम के वक्त जब मेरी ननद किचन में काम करवाने आई और मैंने सास और ससुर को खाना ले जाकर दिया और मैंने ननद के कमरे में पहुंच गई, उसकी अलमारी आज बंद थी। मैंने उनके बेड के पास चाबी ढूंढी और मुझे वह तकिए के कोने में मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अलमारी में कोई आदमी का शर्ट लटका हुआ था, जिसको अभी अभी प्रेस की हुई थी, और नीचे भी 2 जोड़ी पड़े हुए थे। यह शर्ट किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने पति के ही थे। मेरे पति जब भी आकर मुझसे कपड़े धुलवाते थे तो उनमें यह जोड़े भी शामिल होते थे। मेरा पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगा। मेरे पति के कपड़ों का मेरी ननद के कमरे में क्या काम था और वह इस्त्री क्यों किया हुआ था? मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके मैं अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ आ रहा था मैं वह समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस बार जल्दबाजी ना करूं, मगर यह बात छोटी तो नहीं थी। मेरी ननद का पति से दूर रहकर भी 4 साल बच्चा पैदा करना और मेरे पति के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना, मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे वह पूरा घर ही चालबाज लग रहा था। यह कैसे लोग थे? यहाँ क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर गया था। मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी बेवा हुई तो मेरे सास और ससुर ने मेरे पति को उनसे शादी करने की सलाह दी थी, मगर मेरे पति ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वह भाभी का खर्चा उठाएंगे, मगर वह मेरे अलावा किसी को भी नहीं रख सकते थे। वह सब सच था या ख्वाब नजर आ रहा था। मैंने बहुत ध्यान से ननद की जासूसी करना शुरू कर दिया, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था। मैं अक्सर रात को फिरती रहती थी। मेरी ननद किसी रात अपने बेटों के साथ सुलाती और किसी रात सब बच्चे नाना और नानी के पास सोते थे और मेरी ननद अकेले कमरे में सोती थी। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कहानी के
अगले भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।